तो फाइनली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को एक बहुत ज़रूरी बात बता देते हैं, क्योंकि हम लोग 140 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी का जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, उसका क्लास हो गया है। तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर विजिट करिए और जाकर देख लीजिए, क्योंकि 140 टॉप वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और यह 500 का सीरीज चल रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव का। तो यह 500 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही 500 में से आएगा। क्या? तो इसी 500 में से पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी हमारा कहा गया मानकर यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बारीकी तरीके से सभी प्रश्न बनेंगे अगर आप सभी विद्यार्थी यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लेते हैं। तो आप लोग 140 नंबर तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिए। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन से। 141 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो यह भाषण है। 141 का राइट आंसर ये होगा, भाषण है। और अक्सर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर है। कौन है? तो मैक्स मुलर है भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। और मैक्स मुलर ने ही भारत से हम क्या सीखे बुक को लिखा था, जो कि क्या था? तो जर्मन भाषा में लिखा गया था। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम मुलर था। 142 का राइट आंसर सी होगा, विल्हेम मुलर था उनके पिता का नाम मैक्स मुलर के। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किनके द्वारा किया गया था। गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह किनके द्वारा किया गया था। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। 143 का राइट आंसर सी होगा। और अक्सर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु नानक देव कौन से गुरु थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव किससे संबंधित थे? क्वेश्चन पूछता है। तो गुरु नानक देव किससे संबंधित थे? तो यह सिख धर्म से संबंधित थे। सिख धर्म के संस्थापक भी हुआ करते थे। और गुरु नानक देव ने ही क्या किया था? तो सिखों के गुरु प्रथम बन पाए। क्या बन पाए? तो सिखों के प्रथम गुरु बन पाए गुरु नानक देव ने ही। और आपसे अक्सर क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है, जो कि गुरु अर्जुन देव से। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो पांचवें गुरु थे। कौन से गुरु? तो पांचवें गुरु कौन थे? तो यही गुरु अर्जुन देव थे। और 10वें गुरु कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु। उनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिए। और हमारा रिवाइज किया गया, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं बारीकी तरीके से। तो 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में सभी प्रश्न आपसे बारीकी तरीके से ज़रूर बनेगा, यह हमारा गारंटी है। एक एक क्लासेस वही क्वेश्चन पढ़ाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना प्रतिशत तैयारी है, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यह क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा, यह हमारा आप पर उम्मीद पूरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 144 नंबर, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागा था। और 2025 के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागा था। तो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था। 144 का राइट आंसर बी होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था? तो वह गुण निधि था। 145 का राइट आंसर बी होगा, गुण निधि। और गुण निधि कहाँ से लौटा था? अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। और गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था? क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाँव के पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गांव के पढ़ाकू लड़का यही था, गुण निधि था गांव के पढ़ाकू लड़का। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू नगर कहानी की पात्र है। 146 का राइट आंसर बी होगा, नगर कहानी की पात्र है। और मंगू की उम्र कितना थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मंगू की उम्र कितना थी? तो 12 वर्ष था। कितना था? तो मंगू का उम्र 12 वर्ष की थी मंगू। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी? तो यह जो मंगू थी वह जन्म से ही पागल और गूंगी थी। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद रखिए, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? तो दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। 147 का राइट आंसर डी होगा, दिल बहादुर। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? तो बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया था। और किस कारण से? तो लू लग जाने के कारण से मारा गया था बहादुर के बाप युद्ध में। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? क्वेश्चन पूछता है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। और कहाँ आया था? तो उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा एक सेकंड, बगल में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जिस जगह हम लोग पढ़ते हैं उस जगह में रोड है, तो गाड़ियाँ चलती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो 147 का राइट आंसर डी होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? तो बहादुर अक्सर क्वेश्चन पूछेगा। बहादुर क्या है? तो बहादुर एक कहानी है। क्या है? तो बहादुर एक कहानी है। और किसकी कहानी है? तो नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। 148 का राइट आंसर ये होगा, नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। और बहादुर ने क्या किया था? तो एक बार भैंस को मार दिया था। और भैंस भागी भागी किसके पास आई? तो माँ के पास आई भैंस भागी भागी। और माँ ने समझ गया कि बहादुर ने इसे भैंस को पीटा है। माँ भैंस की कल्पना कर कर बहादुर को दुगुना मारती थी। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वह था वृक्ष था। कौन था? तो वह वृक्ष रहता था। 149 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, वृक्ष। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, वृक्ष की सूखी डालियाँ किस तरह दिखाई देती थी? क्वेश्चन पूछता है, वृक्ष की सूखी डालियाँ किस प्रकार की दिखाई देती थी? तो यह राइफल की तरह दिखाई देती थी। किस तरह? तो यह राइफल की तरह दिखाई देती थी वृक्ष की सूखी डालियाँ। और वृक्ष कहाँ मिलता था? तो दरवाजे पे मिलता था। कहाँ मिलता था? तो लेखक के दरवाजे पे मिलता था वृक्ष। तो आप सभी विद्यार्थी रिवाइज किया गया क्वेश्चन जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुछ कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं कहाँ? कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं? तो यह वृक्ष के छाँव में बैठ जाते हैं। 150 का राइट आंसर डी होगा, वृक्ष के छाँव में बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा आज का क्लास में हम लोग फास्ट यानी बारीकी तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा फास्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। 151 का राइट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल लड़की थी। 152 का राइट आंसर सी होगा, पागल थी और गूंगी थी। क्या थी? तो पागल थी और गूंगी थी। कब से थी? तो यह जन्म से ही थी। क्या थी? तो जन्मजात यानी जन्म से ही था पागल और गूंगी मंगू लड़की था जो कि। तो आप लोग इन्हें याद रखिए और बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? तो यह संत हृदय में है। 153 का राइट आंसर डी होगा, संत हृदय में। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है?
वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो यह राम नाम के स्मरण के बिना हो जाता है। 154 का राइट आंसर बी होगा, राम नाम के स्मरण के बिना। अगला नंबर क्वेश्चन है, जपजी किसकी रचना है? जपजी किसकी रचना है? तो जपजी गुरु नानक देव की रचना है। 155 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो यह एक रूसी लेखक थे। 156 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशियाँ लेकर चला था? बहादुर चलते समय कितनी राशियाँ लेकर चला था अपने घर से? तो टोटल 2 रुपया लेकर चला था। 157 का राइट आंसर बी होगा, 2 रुपया। और बहादुर ने क्या किया था? तो बहादुर ने लेखक का घर आया था और बहादुर ने फिर क्या किया? तो लेखक के घर अपने साथ बहुत सारे गोलियां भी लाए थे और खेलने वाला सामान सब भी बहुत लाए थे। और कौन लाया था बहादुर को लेखक के घर? तो लेखक का साला लाया था। कौन लाया था? तो लेखक का साला लाया था बहादुर को लेखक के घर। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? तो लेखक के अतिथि ने लगाया था। 158 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, लेखक के अतिथि ने लगाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से बचाना है। 159 का राइट आंसर सी होगा, लुटेरों से बचाना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नदियों को बचाना है। नदियों को बचाना है तो नाला हो जाने से बचाना है। 160 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पपपति किस रोग से ग्रस्त थी? पपापति किस रोग से ग्रस्त थी? तो यह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त थी। 161 का राइट आंसर बी होगा। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से है। किससे है? तो बुखार से मेनिंजाइटिस का संबंध है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री पपापती थी। कौन थी? तो पपापती थी। 162 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरि रस से किसे कहा गया है? हरि रस किसे कहा गया है? तो यह ब्रह्मनंदा को कहा गया है। 163 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ननकाना साहब कहाँ स्थित है? ननकाना साहब कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। 164 का राइट आंसर बी होगा, पाकिस्तान में, जो कि तलवंडी में स्थित है। और ननकाना साहब का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननका तलवंडी में हुआ था। और गुरु ग्रंथ साहब को क्या बोला जाता है? तो ननकाना साहब को गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। 165 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रही थी? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रही थी? तो यह घुटन महसूस कर रही थी। 166 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था लेखक का। 167 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला अपनी आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख के रोने लगी। 168 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो झगड़ा फसाद द्वंद्व समास है। 169 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नींद की दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया था? नींद के समय कुछ इंच कौन बढ़ गया था? तो यह पेड़ बढ़ गया था। 170 का राइट आंसर सी होगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इसलिए क्षमा कीजिएगा और क्वेश्चन को पढ़ने और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 171 नंबर, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो यह गुणाकर मूल्य की रचना है। 171 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। 172 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। 173 का राइट आंसर डी होगा, सीता। और सीता का पुत्र कितना था? तो टोटल 3 लड़का था सीता का। और बड़े लड़का का नाम क्या था? तो कैलाश था। क्या था? तो बड़े लड़का का नाम कैलाश था सीता के। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है?
धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो यह नारियों की दी गई है। 174 का राइट आंसर ये होगा नारियों की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रसखान किसको दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। 175 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रसखान किसके काल की कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो यह रीति काल के कवि है। 176 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ होता है? आदिम का अर्थ क्या होता है? तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है। 177 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो यह समाजवाद की तरह है। 178 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देवी जागरण कहाँ हुआ? देवी जागरण कहाँ हुआ? तो यह गरीब बस्तियों में हुआ था। 179 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीरेंद्र डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? बीरेंद्र डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? तो यह अमर उजाला का था। 180 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो 50-50 रुपये महामारी खर्च देने की बात सुनकर चली गई। 181 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? तो टोटल सीता के 3 पुत्र थे। 182 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु के लिए काटते हैं। 183 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। 184 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मालिन मालिन किसे कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। माली मालिन किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण जी को कहा है। 185 का राइट आंसर ये होगा। और चितचोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण जी को चितचोर कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो यह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। 186 का राइट आंसर डी होगा। और घनानंद को कब मारा गया था? तो 1939 ईस्वी में मारा गया था। कब? तो 1939 ईस्वी में घनानंद को मारा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम जब नींद में होते हैं तब किसकी जीवन चक्र पूरा हो जाती है? हम जब नींद में होते हैं तो किसकी जीवन चक्र पूरा हो जाती है? तो मक्खी की हो जाती है। 187 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कभी हमें क्या सलाह देता है? कभी हमें क्या सलाह देता है? तो नींद से जागने की सलाह देता है। 188 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यह यूरोप महादेश में है। 189 का राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो यह नृत्य कला से संबंधित है। 190 का राइट आंसर बी होगा, नृत्य कला से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो यह सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। 191 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने को मानती है? सीता अपने को क्या मानती है? तो भिखारीन मानती है। 192 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। कौन कौन सी थी? तो सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था? तो मैक्स मुलर को दिया गया था। 194 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु किनकी माता का हो गया? तो सुमित्रानंद पंत की माता का हो गया था। 195 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता में है? तो यह जनतंत्र का जन्म में है। 196 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अत्याचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अन्याय होगा। 197 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। 198 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर,
बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो यह लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। 199 का राइट आंसर ये होगा, जो कि कथक नृत्य करते थे और अपने पिता के साथ रामपुर नाचना जाया करते थे। और बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में था। कहाँ था? तो मैनपुरी में था। कहाँ था? तो मैनपुरी में बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम था। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो यह व्यक्ति चित्र है। 200 का राइट आंसर ये होगा, व्यक्ति चित्र है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लास में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिए। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा यह 60 में से आपके कितना प्रश्न सही हो पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके बाय। आज का क्लास 200 नंबर तक क्वेश्चन हुआ है, फिर इसके 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी उसे भी बार की तरीके से पढ़िएगा। तो ओके बाय।